खबर की ओर। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से स्वयं कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। आज दोपहर 12:30 बजे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को करेंगे वर्चुअल संबोधित। पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों के लिए जारी करेंगे 1625 करोड़ एसएचजी के सदस्यों की सफलता की कहानियों पर आधारित एक पुस्तक भी करेंगे विमोचन। आज सुबह 10 बजे राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के सभी सांसदों का प्रोटेस्ट मार्च संसद भवन के पास विजय चौक पर सरकार के खिलाफ होगा विपक्ष का प्रदर्शन। राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल सर्वसम्मति से हुआ बिल पास। राज्यों को मिला ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार। 127वां संविधान संशोधन बिल भी राज्यसभा से पास। राज्यसभा में बिल के पक्ष में पड़े 187 वोट। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्ष ने पेपर फाड़कर किनारेबाजी। वेल में आकर विपक्षी सांसदों का हंगामा। सदन में विरोध प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सदन में सरकार का विरोध करना क्या लोकतंत्र का अपमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सदन में महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार। महिला मार्शलों को आगे रखकर पुरुष सांसदों को पीछे धकेला। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि 55 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। महिला सदस्यों पर किया गया हमला। पीयूष गोयल ने की सदन में हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई की मांग। कहा, जांच के लिए स्पेशल कमेटी का हो गठन। विपक्षी सांसद सभापति से माफी मांगी। सीआईआई की वार्षिक बैठक में पीएम मोदी बोले, कोरोना के खिलाफ जंग में उद्योग जगत का बड़ा योगदान। देश हित में कोई भी फैसले लेने को तैयार। पीएम मोदी ने कारोबारियों से कहा, नए अवसर का इस्तेमाल करते हुए अपना लक्ष्य पूरा करें। निवेश और रोजगार की गति बढ़ानी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय का दिखा याराना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाने को दोनों ने एक साथ गाया। बंगाल के नंदीग्राम चुनाव परिणाम पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। आज शुभेंदु अधिकारी को जीत के खिलाफ ममता बनर्जी ने दाखिल की है याचिका। मुंबई सेशन कोर्ट में आज होगी गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए लगाई थी याचिका। दिल्ली में एक और बच्ची के साथ दरिंदगी। पड़ोसी पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बच्ची से हुई दरिंदगी। गंभीर हालत में बच्ची एम्स में भर्ती। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और SC/ST एक्ट समेत कई धारा में केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने ताला चाबी गैंग को किया गिरफ्तार। 30 लाख रुपए की ज्वेलरी समेत 4 लोग गिरफ्तार। मॉस्को में भारत रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का हुआ समापन। आखिरी दिन रूसी सेना के एविएशन और आर्टिलरी कोर ने दिखाया युद्ध कौशल। मॉस्को में सैन्य अभ्यास के दौरान दिखा अद्भुत नजारा। आसमान में आग उगलते रॉकेट और हेलीकॉप्टर से मिसाइल अटैक ने पैदा किया रोमांच। पाकिस्तान में रहीम यार खान में गणेश मंदिर का हुआ जीर्णोद्धार। मंदिर में हिंदू समाज के लोगों ने की पूजा अर्चना। पाकिस्तान के गणेश मंदिर में हुए हवन में शामिल हुए इमरान खान की पार्टी के सांसद रमेश पकवानी। लोगों ने लगाए हर हर महादेव और जय श्री राम की जयकारे। अफगानिस्तान को भारत के लिए चौपर पर तालिबान का कब्जा। MI-24 हेलीकॉप्टर के साथ तालिबान लड़ाकों का वीडियो वायरल। अफगानिस्तान में बढ़ता तालिबान का आतंक। तालिबान के कंधार जेल में बंद अपने लड़ाकों को करवाया मुक्त। राजनीतिक बंदी भी जेल से हुए आजाद। अफगानिस्तान पर अमेरिकी खुफिया की चौंकाने वाली रिपोर्ट। 90 दिन में काबुल पर भी कब्जा पर लगा तालिबान। अमेरिका सेना की वापसी से उत्साहित है तालिबान। यूपी के सीएम योगी का मिशन रोजगार। आज 2846 चयनित राजकीय शिक्षकों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। लखनऊ में आज हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे योगी। योजना भवन में लगाई गई है पूर्व सीएम की प्रतिमा। आज वाराणसी जिले का दौरा करेंगे यूपी के सीएम योगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का कर सकते हवाई सर्वे। बाढ़ पीड़ितों में वितरित करेंगे राहत सामग्री। भागीदारी संकल्प मोर्चा के कार्यक्रम में बोले ओम प्रकाश राजभर ओवैसी, अगर लैला है तो मैं भी उनका दीवाना। राजभर का ओवैसी की पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष। कहा, देश के मीडिया से लेकर नेता तक मुझे नहीं समझ पाए। मुझे समझने के लिए कई जन्म। विधानसभा चुनाव को ले रहे हैं AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। बोले, यकीन है कि हमारे उम्मीदवार बनेंगे विधायक। 50 से 55 जिलों में हमारा संगठन मजबूत। ओवैसी ने कहा, बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। दूसरी पार्टियों को सोचना है कि वो क्या करेगी।
यूपी के सहारनपुर में बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा का दावा, 2022 में मायावती 5वीं बार बनेंगी यूपी के मुख्यमंत्री। बीजेपी के अत्याचारों से दुखी है ब्राह्मण समाज। यूपी के मुजफ्फरपुर में बीकेयू भानु के नेता ठाकुर भानु प्रताप ने राकेश टिकैत पर लगाया आरोप, कहा आतंकवाद फैला रहे टिकैत हर रोज देते हैं नई धमकी। ठाकुर भानु प्रताप ने कहा, राकेश टिकैत ने है 100% बेईमान, बीकेयू की कमान संभालते ही शुरू कर दी दलाली। मुकेश सहनी पर एनटीए में घमासान, मंत्री नीरज बबलू ने मुकेश सहनी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुकेश सहनी पहली बार मंत्री बने, पहले वो बिहार में खुद को मजबूत करे, फिर दूसरी जगह पांव पसारे। बीजेपी में मंत्री जीवेश मिश्रा ने तल्ख लहजे में मुकेश सहनी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी काम करने वाली पार्टी है, मूर्ति के बूते जगह बनाने वाली है। मंत्री जीवेश मिश्रा के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी मुकेश सहनी को लगातार अपमानित कर रही है, यूपी चुनाव में बीजेपी के सहयोगी ही उसे देगी चुनौती। मंत्री जीवेश मिश्रा के बयान पर जेडीयू ने कहा, लोकतंत्र में सभी दलों को राजनीति करने का अधिकार, कोई पार्टी किसी भी राज्य में लड़ सकती है चुनाव। मंत्री जीवेश मिश्रा के बयान का बीजेपी ने क्या समर्थन। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा, बीजेपी मूर्ति की नहीं बल्कि विकास की राजनीति करती है, व्याकुल लोग ही यूपी चुनाव में कर रहे हैं हाई तौबा। मंत्री जीवेश मिश्रा के बयान पर कांग्रेस नेता राजेश राठौर का बयान, कहा बीजेपी के मंत्री को पता नहीं कि किसने मूर्ति की राजनीति शुरू की। डिप्टी सीएम तारकिशोर ने तेज प्रताप पर साधा निशाना, कहा अपनी ही पार्टी में नहीं मिलता सम्मान, अनर्गल बयानबाजी से बचने की दी सलाह। जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपने रुख पर कायम है बीजेपी। नितिन नवीन ने कहा, किसी एक जाति की नहीं पूरे समाज की होनी चाहिए जनगणना, पहले कानून बने फिर हो जागरूकता का काम। राज्य स्थित सीबीआई कोर्ट ने लालू समेत अन्य आरोपियों की याचिका की खारिज। डिफेंस की तरफ से फिजिकल बहस की अनुमति के लिए दिया गया था आवेदन। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा, आला अधिकारियों के साथ बैठक में दिया निर्देश। मधुबनी के बेनीपट्टी में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 किशोरियों की मौत, तो बाढ़ में भी सेल्फी लेने के दौरान 2 युवक बहाने नदी में डूबे, परिवार में पसरा मातम। लखीसराय में गंगा और हरोहर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, निचले इलाकों में पानी का फैलाव तेजी से हो रहा है, गंगा नदी के पानी से फसलें बर्बाद। मुजफ्फरपुर में बारिश के चलते हाल बेहाल, कल्याणी चौक से लेकर हर इलाके में पानी फैला, जिससे व्यवसायी से लेकर खरीदार और आम लोग परेशान। बांका में चांदा नदी में करोड़ों की लागत से बना डायवर्जन बाढ़ में बह गया, तेज बारिश और डैम से छोड़े गए पानी के चलते डायवर्जन का दूसरा हिस्सा बह गया। बिहार में बाढ़ में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्माण कार्य पर असर, 6 लेन सेतु और ओवरब्रिज भी बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके चलते काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। खगड़िया में जमींदारी बांध करीब 30 फीट तक टूटा, जिस कारण 5000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। भागलपुर में बाढ़ के पानी से गई 2 बच्चों की जान, 5 बच्चों की बचाई गई जान, गंगा नदी में उफान की वजह से कई गांव जलमग्न। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन हुआ प्रभावित, वहीं झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी। वाराणसी में गंगा उफान पर, काशी में 40 से ज्यादा गांव और कई मोहल्ले में बाढ़ का पानी घुसा, सैलाब के चलते सड़कों पर चल रहा है नाव। वाराणसी में बाढ़ से हाहाकार, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा और वरुणा नदी, अस्थायी बांध टूटने से कई इलाके हुए जलमग्न। किन्नौर हादसे पर पीएम ने मुआवजे का किया ऐलान, मृतक परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड से अब तक 10 लोगों की मौत, 14 लोगों को किया गया रेस्क्यू, अभी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। बांका जिले के फुलड्यूमर थाना क्षेत्र के भीतिया बाजार में 3 घरों में चोरी की वारदात, लाखों का सामान ले उड़े चोर, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। हाजीपुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वारदात शहर के कचरा मोहल्ले की, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन में जुटी पुलिस। नालंदा में नदी से मिले 2 शव, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा, मुआवजे की मांग को लेकर किया विरोध। बेतिया में शॉर्ट सर्किट की वजह से सुप्रिया इंटरनेशनल होटल में लगी आग, होटल कर्मियों ने फायर सेफ्टी किट की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जमुई के रंगनिया मोड़ के पास दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, चकाई थाना क्षेत्र का मामला। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली, बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, जख्मी युवक की हालत नाजुक। मुंगेर के धरहरा इलाके में गोलीबारी से बाजार में दहशत, फायरिंग कर हुआ फरार, आरोपी मौके से खोखा बरामद।
गोपालगंज में प्रोफेसर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। शव बरामद कर छानबीन में जुटी पुलिस। सीवान में अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे बैठे एक दिव्यांग को कुचल दिया, जिससे दिव्यांग की घटनास्थल पर मौत हो गई। छपरा जिले के मशरक महमदपुर SH 90 पर सड़क किनारे मकान में घुसा बेकाबू ट्रक। हालांकि इस हादसे में घर में सो रहे सभी सदस्य बाल बाल बचे। घटना में ट्रक का चालक घायल। फरार चल रहे कुख्यात अपराधी रूपम सिंह को मोतिहारी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। हत्या, रंगदारी जैसे कई मामलों में था शामिल। बांका में खनन विभाग ने बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने बालू से लदे 6 ट्रक और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। कार्रवाई के बाद बालू माफियाओं में मचा हड़कंप। लखीसराय में पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद। सब्जी के बोरे में छिपाकर की जा रही थी तस्करी। नेटवर्क में शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी पुलिस। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर और पड़ोसी राज्यों से शराब तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा। भारी मात्रा में शराब के साथ 2 वाहन जब्त और 4 तस्कर गिरफ्तार। रांची में चलती कार में लगी आग। गाड़ी की AC से धुआं निकलने के बाद हुआ हादसा। बाल बाल बचा ड्राइवर। लोहरदगा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध लकड़ी भरा ट्रक और एक ट्रैक्टर जब्त। एक शख्स गिरफ्तार, एक फरार। मौके से एक भी बाइक बरामद। लातेहार के हुलांग गांव में बुजुर्ग ने लगाई फांसी। शव को पुलिस कब्जे में लेकर जांच में जुटी। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के मालीपाड़ा गांव में पुलिस ने पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद किया। मृतक मंगलवार से लापता था। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। नालंदा पुलिस के डाक अधीक्षक ने रक्षाबंधन के मौके पर एक विशेष पहल करते हुए राजगीर के CRPF कैंप के जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवाने का फैसला लिया। नालंदा जिले की महिला डाक कर्मी इन जवानों को रक्षा सूत्र बांधेंगी। बांका जिले में वज्रपात से हुई मौत मामले में JDU MLA पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और आर्थिक मदद से रूप में सहायता राशि का चेक सौंपा। भागलपुर DM ने किया बिंचोली में बांध का निरीक्षण। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी, इंजीनियर, जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। दौरान DM ने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। मुंगेर में कस्तूरबा वाटर फायर ब्रिगेड कार्यालय में ग्राम रक्षा दल के कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए मॉक ड्रिल कराया, जहां मौजूद लोगों को LPG गैस सिलेंडर में आग लगाकर कई विधि से बुझाने की ट्रेनिंग दी। गोपालगंज जिले में जल जीवन हरियाली को लेकर मेगा वृक्षारोपण किया गया। एक दिन में 2,21,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार झारखंड लौटने पर अन्नपूर्णा देवी का प्रदेश बीजेपी करेगी भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटी पार्टी। हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिंघानी चौक से चर्च के पास स्कूटी पर सवार 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। ADG कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव ने SSP कार्यालय में कमजोर वर्ग से संबंधित मामलों को लेकर की बैठक। 0 टॉलरेंस की नीति पर कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंट्री करेगा टाटा ग्रुप। भारत समेत दुनिया भर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का होगा फायदा। हीरो मोटोकॉर्प में दर्ज कराया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम। 1845 बाइक्स के साथ बनाया सबसे बड़ा मोटरसाइकिल लोगो। RLG को फिर मिला रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। 49 नए स्टेशन का होगा कायाकल्प। टूरिज्म, रियल एस्टेट और रिटेल बाजार की भी होगी विकसित। 16 अगस्त से लंदन के लिए भरी जाएगी उड़ानें। एयर इंडिया ने 13 वीकली फ्लाइट्स चलाने का किया ऐलान। भारत से UK जाने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी। घाटा बढ़ने के बावजूद जोमेटो ने पकड़ी रफ्तार। शेयर में देखने को मिली 9% से ज्यादा की शानदार तेजी। कंपनी का घाटा 99 करोड़ से बढ़कर 356 करोड़ हुआ। भारतीय हॉकी खिलाड़ी नीलकांत शर्मा और सुशीला चानू का इम्फाल हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत। लोगों ने खिलाड़ियों के समर्थन में किए नारेबाजी। टीम इंडिया से अलग हो सकते कोच रवि शास्त्री। सपोर्ट स्टॉक में भी हो सकता है बदलाव। 4 साल में टीम इंडिया ने नहीं जीता एक भी बड़ा खिताब। ICIC टेस्ट रैंकिंग में फास्ट बॉलर जसप्रीत ने लगाई 10 पायदान की छलांग। अब वर्ल्ड नंबर 9 के बने गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन का इनाम। IPL फेज 2 से पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी खबर। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन श्रेयस अय्यर हुए फिट। NCA से मिला फिटनेस सर्टिफिकेट। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर साकिब अल हसन को मिला ICP को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। साकिब ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दिया था दमदार प्रदर्शन। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर क्रिस कैनर्स की हालत नाजुक। ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया।
सलमान खान ने की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू से मुलाकात। सलमान की फैन है चानू, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। शर्लिन चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर साझा की अपनी और राज कुंद्रा की तस्वीर। बताया 2 साल पहले शूट हुआ था पहला कंटेंट। सना खान पुल में बत्तख पर बैठकर मस्ती के मूड में आई नजर, लेकिन फिर वो पानी में गिर गई धड़ाम। सोशल मीडिया पर वीडियो के चर्चे। तुर्की के जंगल में आग के बाद अचानक आई बाढ़ से मचाई भारी तबाही। सैलाब में तैरते नजर आई सैकड़ों गाड़ियां। अल्जीरिया के जंगल में लगी आग से अब तक 65 लोगों की हुई मौत, कई लोगों के लापता होने की भी खबर। जर्मनी में ट्रेन ड्राइवर की हड़ताल से अफरा तफरी, 700 ट्रेनें हुई रद्द। बर्लिन जैसे बड़े शहरों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए बसों और ट्राम का लेना पड़ रहा है सहारा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।